तो केमिस्ट्री का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझेंगे कि किस प्रकार से इसका आवर्त और वर्ग हम निकाल सकते हैं। यह बेहद इम्पोर्टेंस का आज क्लास होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उसके इतिहास के बारे में बात किया था, यानी कि डोबे-नायरर का ट्रिक सिद्धांत क्या होता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है, साथ ही मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था। फिर दूसरा जो हमारा पीरियोडिक टेबल पे क्लास था उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था, और आज का जो हमारा क्लास है वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे हम आवर्त और वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि कुल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्ग की संख्या 18 है। 9 + 9 इसके मेन वर्ग हैं और 8 इसके उपवर्ग हैं। ओवरऑल इसके 18 वर्ग और उपवर्ग मिला करके वर्गों की संख्या होती है। आवर्त की संख्या का बात हमने किया कि 7 है, यानी कि ये जो होता है हॉरिजॉन्टल रो, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, इसके पीरियड्स हैं। क्या है, पीरियड्स हैं, इसके आवर्त हैं। जबकि जो आपका वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। ये क्या है, 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार से यह 18वां वर्ग है और इस प्रकार से यह पहला वर्ग है। तो याद रखिएगा, पहला और दूसरा जो होता है वर्ग उसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। क्या हम कहते हैं, एस ब्लॉक। फिर 3 से लेकर के 12 तक जो होता है वर्ग उसको हम कहते हैं क्या, तो डी ब्लॉक। और यहाँ पे 13 से लेकर के 18 तक का जो आपका वर्ग होता है उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। आगे जब हम निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर उसमें इन सभी बातों का जिक्र होगा। तो हमने क्या कहा, 1 और 2 वर्ग को कहते हैं एस ब्लॉक, 3 से लेकर के 12 वर्ग तक के कहते हैं डी ब्लॉक, और 13 से लेकर के 18 वर्ग तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम यानी कि पी ब्लॉक के अंतर्गत रखेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, देखिएगा, ये जो वर्ग 1 के एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, आवर्त और वर्ग निकालने के लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप इसको सीख जाइएगा। फिर जो वर्ग 18 के एलिमेंट हैं इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। जैसे हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनन का, रेडन का और ऑग्नेशन का। तो इतना का जो है आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। नहीं याद है तब भी ये आंसर धूमधाम से निकलेगा। आइए, तो जो हमारा पहला क्लास था उसमें हमने बताया था आपको कि ये हमारे जो आवर्त की संख्या है वह कितना है, 7 है। आवर्त की संख्या कितना है, तो 7 है। तो आवर्त 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आवर्त की संख्या है। इसमें रह सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का हम बात करें तो जो पहला आवर्त होता है उसमें रह सकने वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो दूसरा में रह सकता है 8, तीसरा में मैक्सिमम 8, चौथा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, पांचवा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकता है, छठा में कितना रह सकता है, मैक्सिमम 32, और सातवां में 32, और ये अभी क्या है, तो ये अभी अपूर्ण है। इतना बात हमने बात किया था, तो पिछला वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जो पहला आवर्त है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। तो याद रखिएगा 2 8 8 18 18 32, बोलिए 2 8 8 18 18 32, यानी कि यह जो आवर्त है 1 से लेकर के 7 तक इसमें रह सकने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। आइए, हमने कहा कि जो वर्ग 1 के जितने भी एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। कैसे, अब समझिए। जैसे
अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब लिथियम का बात करें तो 3, सोडियम का बात करें तो 11, पोटासियम का बात करें तो पोटासियम का कितना होता है 19। फिर रुबिडियम का बात करें तो रुबिडियम का आप बात कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 37। फिर सीजियम का बात करें तो सीजियम का हो जाएगा आपका 55 और फ्रांसियम का बात करें तो यह हो जाएगा आपका 87। अब देखिए आया कैसे, इस बात को देखिए। जैसे हाइड्रोजन तो सबको पता है हाइड्रोजन 1 होता है, 1 में आप प्लस ये वाला 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। इस 3 में आप 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तीसरा जो आवर्त है इसमें रह सकने वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8, तो 11 में आप 8 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा पोटासियम। अब चौथा आवर्त में मैक्सिमम 18 एलिमेंट रह सकता है, तो इस 19 में आप 18 जोड़ दीजिए, रुबिडियम का आ जाएगा एटॉमिक नंबर। फिर रुबिडियम यानी कि 37 में आप 18 जोड़ दीजिए तो आपका सीजियम का आ जाएगा एटॉमिक नंबर। और सीजियम यानी कि 55 में आप पुनः 32 जोड़ दीजिए तो यह फ्रांसियम का आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। इतना बात समझ में आया तो याद रखिएगा, हेलिना ने की रब से फरियाद, यह जो ट्रिक है अपना याद रखिएगा। आइए फिर हीलियम का अगर हम बात करें तो हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। अब नियॉन का कितना होता है 10 होता है। कैसे आया, तो इस 2 में ये जो मैक्सिमम रह सकने वाले एलिमेंट है 8 को हम जोड़ दिए तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आप 8 को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है। फिर क्रिप्टन का बात करें तो 2 10 18, 18 के बाद फिर आएगा आपका 36। कैसे आएगा 36, तो ये इसमें आप 18 जोड़ दीजिए, चूँकि जो चौथा ये है आवर्त, इसमें मैक्सिमम रह सकने वाले एलिमेंट की संख्या 18 है 36। फिर पांचवा में कितना हो जाएगा, फिर हम 18 जोड़ेंगे तो 36 में जब आप 18 जोड़िएगा तो 8 6 14 यानी कि 54 हो जाएगा। फिर 54 में आप 32 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 86। और इसको आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिज्म का बहुत आगे निकल जाता है लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये ऑर्गेनिज्म के बारे में याद रखिएगा, यह 118वां तत्व है। कौन सा है 118वां। तो हमारा जो अभी पीरियडिक टेबल है, यहाँ पे देखिए हमारा जो अभी पीरियडिक टेबल है इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है 118 है। कितना है 118। लास्ट जो है ऑर्गेनेशन है, कौन है ऑर्गेनेशन है। आइए तो यह बात समझ में आया। तो इस आधार से हम देखें तो जो आवर्त है तो और जो वर्ग है, तो आवर्त में रह सकने वाली मैक्सिमम एलिमेंट की संख्या 2 8 18 18 32, ये तो याद रखना ही है। और इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए और वैसे भी याद हो ही जाएगा क्योंकि ये बात समझ गए हैं। तो यहाँ पे 1 3 ऐसे एक लाइन में लिखिए, 1 3, फिर आपका हो जाएगा 11, फिर 19, फिर 37, फिर 55 और फिर 87। इस तरफ से कितना आया 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86 और इसको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे पास आवर्तों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो जो पहले वर्ग हैं वो पहले वर्ग का एटॉमिक नंबर ये हो गया 1 3 11 19 37 55 87। बोलिए 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। जैसे आप मोबाइल नंबर किसी का याद रखते हैं, अक्सर माता पिता का मोबाइल नंबर सबको याद रहता है, तो उसी प्रकार से ये समझिए पीरियडिक टेबल का मोबाइल नंबर है, पीरियडिक टेबल का एटॉमिक नंबर है, इसको याद रख लीजिए 1 3 11 19 37 55 87। और फिर इस तरफ देखें तो ये हो गया वर्ग 1 का, और वर्ग 18 का देखिए तो 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 1 3 11 19 37 55 87 और 2 10 18 36 54 86। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, लोहा का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है।
कई बार एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, कई बार आपको नहीं दिया रहेगा। आपको याद करना है कुछ कुछ चीज़ 1 से लेकर 30 तक तो मुश्किल एकदम याद रखिएगा ही। फिर सोनम का फिर सोना का, उसके बाद फिर आपका चांदी का, फिर उसके बाद आपका पारा का, इन सबों का याद रखिएगा, चूँकि फ्रिक्वेंटली वे में यही सब क्वेश्चन रहता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, लोहा 26 जो है तत्व, उसका आवर्त और वर्ग हमें निकालना है। साथ ही यह भी बताना है कि यह कौन से ब्लॉक में होगा। निकाल सकते हैं तो निकालिए, जितना समझा दिए हैं, नहीं तो बात को समझिए। देखिए, हमने आपको एक बात यहाँ पे कहा कि यह याद रखना है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। यहाँ पे लिखिए 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। फिर दूसरा हमने आपको कहा था 2, 10, उसके बाद 2, 10, 18, उसके बाद फिर 2, 10, 18, उसके बाद 36, 54, 86। यह याद रखना है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 और 2, 10, 18, 36, 54, 86। समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहा का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। तो अब देखना है कि यह किन आवर्तों के बीच में आएगा, अर्थात यह जो 11 से 18 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। यानी कि यह जो है, यह आवर्त की संख्या 1 है, यह दूसरा आवर्त है, यह तीसरा आवर्त है, यह चौथा आवर्त है, यह पांचवा आवर्त है, यह छठा और यह सातवां आवर्त है। ठीक है ना, ये क्या है? ये आवर्त है। समझ गए? अब देखिए, यह 26 किस किस के बीच में आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यह चौथा जो आवर्त है 19 से 36 के बीच में यह 26 आएगा। 19 से 36 के बीच में क्या है? तो यह 26 आने वाला है। तो इस प्रकार देखें, जो लोहा का आवर्त है, ये क्या है? आवर्त है। तो लोहा का आवर्त जो है इसका, यह कौन सा हो गया? तो इसका आवर्त हो गया आपका चौथा, 4th आवर्त में लोहा है। अब देख लीजिए, लोहा निकालिए, Fe देखिएगा 4th आवर्त, यह है 4th। देखिए यहाँ पे लोहा है, बिल्कुल यहाँ पे लोहा है, यह लोहा है। समझ में आ गया? चलिए, तो यह हमारा आंसर सही हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका वर्ग कौन सा होगा। तो वर्ग निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 26 है। तो 36 से पीछे वाला संख्या को हम लेंगे और इसके एटॉमिक नंबर में से हम घटा देंगे। अब घटाइए, इसका एटॉमिक नंबर है लोहा का 26 और 26 से पहले जो आता है आपका 18। तो इसमें से 16 में से 8 घटाएंगे, 8, और यह हो जाएगा आपका, ये एक में से आपका 1 घट गया, तो यह हो जाएगा 0। तो यानी कि हम देखते हैं यह 8वां वर्ग में आएगा। यानी कि वर्ग जो है इसका, यह कौन सा हो जाएगा? 8वां वर्ग के अंतर्गत यह आ जाएगा। अब देखिए, मिलाइए, यह हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। बात बिल्कुल सही है। तो यह 8वां वर्ग के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार हम देखें तो लोहा का आवर्त और वर्ग निकल गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लॉक कौन सा है? अब देखिए, पहला और दूसरा जो होता है, यह होता है S ब्लॉक, और तीसरा से लेकर के 12वां तक होता है D ब्लॉक, और 13वां से लेकर के आपका 18 तक होता है P ब्लॉक। तो इस प्रकार से देखिए, इसका ब्लॉक कौन सा होगा? तो इसका ब्लॉक होगा D ब्लॉक। इस प्रकार से क्वेश्चन भरपूर रूप से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एक बार मैं पुनः रिकॉल किया जाता हूँ। हमको निकालना है तत्व लोहा का कौन सा आवर्त और कौन से वर्ग में होगा। तो ये हमारा आपका रोल नंबर है, आपको याद रखना है। यानी कि जो भी वर्ग 1 के एलिमेंट है, यानी कि एटॉमिक नंबर, उसको याद रखिएगा। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 और 18 के जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, जैसे 2, 10, 18, 36, 54, 86, इसको याद रखना है। तो हम देखते हैं कि यह जो एटॉमिक नंबर 26 है, किस किस के संख्या के बीच में आता है। तो हम देखे हैं आवर्त जो चौथा है, इन दोनों संख्या के बीच में आता है, यानी 19 और 36 के बीच में आता है। तो निश्चित तौर से यह जो लोहा होगा, यह चौथा आवर्त में होगा। फिर हम इसको वर्ग निकालने के लिए जो हमारा 18वां वर्ग वाला एलिमेंट होता है, जिसके जिसके बीच में आता है, उससे पहले वाले एलिमेंट को एटॉमिक नंबर में से हम घटा देंगे, वही निकल के आ जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम बनाने का प्रयास करते हैं।
Ag यानी कि चांदी तत्व कौन से आवर्त और कौन से वर्ग के सदस्य हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि इसका एटॉमिक नंबर दे दिया है 47। तो हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लिख लेंगे क्या, तो जो हमारा आवर्त है, आवर्त 1 2 3 4 5 6 और 7, और जो वर्ग एक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसको हम लिख लेंगे। कौन कौन है, तो पहला हो गया आपका हाइड्रोजन 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 1 3 11 19 37 55 87, और इसका लिख लीजिए 2 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 18 हो गया, 2 10 18, फिर आपका हो जाएगा 36 54 86, 36 54 86। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए 47 किस किस के बीच में आएगा, तो अभी सी बात है यह जो है 37 और 54 के बीच में आएगा, तो ये इसका आवर्त संख्या हो गया। तो यहाँ पे आवर्त की संख्या कितनी हो गई, आवर्त किस में आएगा, तो यह आवर्त आएगा 5 में। देखिए फिर हम वर्ग निकालने के लिए देखें तो हमने क्या बताया था, जो इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर में से जो पीछे वाला जो आपका रोल नंबर होता है, वर्ग संख्या के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाइए, 37 में से जब हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है, 47 में से जब हम 36 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। तो देखिए यह 11 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए Ag यहाँ पे 11 में यह बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमारा जो मानना था वह बिल्कुल सही है, यानी कि वर्ग की संख्या हो गया 11। अब हम तीसरा है ब्लॉक का बात करें यहाँ पे ब्लॉक का, तो ब्लॉक जो है वह किस में आएगा, तो हमने बताया था कि 12 से लेकर के 13 तक यह डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो इसकी ब्लॉक भी कौन आएगा, डी आ गया। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम तत्व का आवर्त और वर्ग बताना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंस का है। आप इसके ये जो भी है ना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एल्युमिनियम तत्व का आवर्त एवं वर्ग बताना है, तो इसको निकालिए। सबसे पहले आवर्त लिखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे जो वर्ग 1 का एलिमेंट है, वर्ग 1 का एलिमेंट, और यहाँ पे वर्ग 18 का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो 1 का यहाँ पे 1, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर 1 3 11 19 37 55 और 87, फिर आ जाएगा आपका 2, फिर 10 2 10 18, 2 10 18, फिर आ जाएगा 36 54 86, 36 54 86। ठीक। अब देखिएगा 13 किस किस के बीच में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है यह जो आवर्त 3 के बीच में आएगा, यानी कि 11 और 18 के बीच में आएगा 13। तो यहाँ पे आवर्त निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका आवर्त कितना, एल्युमिनियम का आवर्त कौन सा हो जाएगा, तो आवर्त तीसरा हो जाएगा। बात सही है। चलिए यहाँ पे फिर अब हम निकालेंगे वर्ग निकालेंगे। अब वर्ग निकालने के लिए हमने बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उससे पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम घटाएंगे। तो 13 में से 10 गया 3, लेकिन यह तीसरा में तो नहीं है। यहाँ पे देखिए यह तीसरा में नहीं है किस में, एल्युमिनियम देखते हैं तो यह 13वां में है। कहाँ पे है, 13वां में है। तो आया कैसे, तो यह जो है आपका बीच में 10 एलिमेंट जो है वह गैप है, 3 से लेकर के 12 तक एलिमेंट जो है वह गैप है, इसीलिए ऐसा आया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको 10 ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, 10 हमें ऐड करना होगा, 10 हमको ऐड करना होगा। अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं और +3 कर देते हैं तो यह 13 हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको याद रखना है, नोट बना के याद रखना है एक पॉइंट, कि जो आवर्त 2 एवं 3 के तत्व के वर्ग निकालने के लिए 10 ऐड करना होगा, 10 जोड़ना होगा। बात समझ गए। तो 2 और 3 का जो आपका
आवर्त है उसके वर्ग निकालने के लिए आपको 10 जोड़ना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यह आवर्त किस में है, आवर्त 3 में है। यहाँ पे हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे यह जो है आपका 1 और 2, यहाँ पे देखिएगा 1 2, फिर यहाँ पे क्या है, तो इतना गैप है, यानी कि ये देखिए 2 में क्या है, गैप है, और 3 में भी यहाँ पे क्या है, गैप है। तो 2 और 3 में क्या है, गैप है। कितना का गैप है, तो 10 का गैप है, यानी कि 3 से लेकर के 12 तक कुल 10 का गैप है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, आवर्त 2 एवं 3 के तत्व के वर्ग निकालने के लिए, वर्ग संख्या निकालने के लिए, वर्ग संख्या लिख दीजिए, निकालने के लिए 10 इसमें ऐड करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है यह निकल के आ गया। साथ ही हम इसका ब्लॉक का बात करें तो एल्युमिनियम जो है आपका पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 13 से 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 13 से 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको समझिए। कह रहा है कि हाइड्राजेरम यानी कि पारा तत्व का आवर्त एवं वर्ग निकालना है। तो निकालिए, यहाँ पे लिखिए आवर्त 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसका एलिमेंट लिखिए, वर्ग फर्स्ट का और वर्ग 18 का एटॉमिक नंबर का सारा एलिमेंट लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद 1 3 11 19 37 55 87, और इस तरफ आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 10 18 36, 2 10 18 36, 2 10 18 36 54, और ये 86 आ जाएगा। ठीक, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, याद रखिएगा। अब है यहाँ पे 80 किस किस के बीच में आएगा, तो अभी सी बात है, यानी कि आवर्त संख्या 6 के बीच में 55 और 86 के बीच में आएगा। तो सिंपल सी बात है, आवर्त जो है इसका 6 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आवर्त 6 हो गया तो हमको वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से इस 54 को घटा देंगे। तो 80 में से 54 को घटाएंगे तो 10 में से आपका 6 गया 4, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2। सिंपल सी बात है। लेकिन 26 तो आता नहीं है भाई, 18 तक ही आता है, तो कहीं ना कहीं तो लोचा हुआ है। अब चीज़ को यहाँ पे समझिए, लोचा क्या है इस चीज़ को समझिए। जैसे आप देखिएगा कि 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट लेंथिनाइड श्रेणी के हैं, और 89 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट एक्टिनाइड श्रेणी के हैं। तो जितने भी आपके आवर्त संख्या 6 वाला एलिमेंट है, यहाँ पे 14 एलिमेंट गैब हुआ है। जैसे यह जो है 57 से लेकर के 71 तक में 14 एलिमेंट गैब है। जैसे तो यह कितना एलिमेंट गैब है, 14 एलिमेंट गैब है। तो यहाँ पे इसमें हमको 14 घटाना होगा। देखिए 26 में से अगर हम 14 को घटा दें तो यह 6 में से 4 गया 2, और ये हो जाएगा आपका 1 12। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या पारा जो है यह 12वें वाला जो वर्ग है उसमें है, तो ये 11वां 12वां बिल्कुल सही है, यह 12वें वर्ग में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका जो हो जाएगा वर्ग 12 हो जाएगा। अच्छा, ब्लॉक का हम बात करें, ब्लॉक तो ब्लॉक हो जाएगा डी, यानी कि 3 से लेकर के 12 तक यह डी ब्लॉक के एलिमेंट आता है। तो इस प्रकार से हमने आवर्त और वर्ग निकालना सीख लिया है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे याद यह रखना है कि जो आपका आवर्त संख्या 6 है, 7वें आवर्त के लिए यहाँ पे 14 घटाना होगा। यहाँ पे लिख लीजिए, आवर्त संख्या 6 एवं 7, आवर्त संख्या 6 एवं 7 वाले तत्वों का वर्ग निकालने के लिए हमको क्या होगा, तो 14 घटाना होगा, 14 घटाना होगा। ठीक,
2 और 3 के लिए हमको 10 जोड़ना होगा और इसके लिए हमको 14 घटाना होगा। इतना बात याद रखिएगा, यह नोट बना के याद रखिएगा, ठीक। तो यह था हमारा आवर्त और वर्ग निकालना कैसे जाता है, इसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस। तो देखिए, यह है पीरियडिक टेबल, यानी कि पहला और दूसरा जो वर्ग है वह एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक के अंतर्गत और 13 से लेकर के 18 तक यह जो है आपका पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं लैंथेनियम और एक्टेनियम, यानी कि लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टेलाइन श्रेणी एफ ब्लॉक में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से पीरियडिक टेबल में एस, पी, डी और एफ कुल 4 ब्लॉक हैं। तो यह था हमारा आवर्त सारणी से संबंधित एक कंप्लीट एनालिसिस, जहां पे हमने वर्ग और आवर्त साथ ही ब्लॉक निकालना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे पीरियडिक टेबल के साथ ही। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। थैंक यू।